जब कोई मुझसे कहता है वो तो किस्मत वाला था, मैं चुप रह जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया को किस्मत नहीं चलाती, इसे आकार देती हैं हमारी आदतें। किस्मत तो सिर्फ एक बहाना है जिससे लोग अपने इंतजार को जायज ठहराते हैं, लेकिन जीत वो सिर्फ आदतों की आराधना करती है। हर दिन के छोटे छोटे निर्णय ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। तुम सुबह कैसे उठते हो यही दिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी को कितनी गंभीरता से लेते हो। कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तब तुम्हारा सोचने का तरीका यह बताता है कि तुम्हारी मानसिक रीढ़ कितनी मजबूत है। तुम्हारी आदतें ही तय करती हैं कि तुम ऊपर उठोगे या उन्हीं की जंजीरों में बंध कर जीवन गुजारोगे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10 बार असफलता का सामना किया था। यह कोई भाग्य नहीं था, यह उस आदत का परिणाम था जो उसे हर बार उठकर फिर से प्रयास करने की शक्ति देती थी। हर सुबह उठकर वही प्रयोग, वही लगन, वही आग, क्योंकि उसके भीतर एक आदत बन चुकी थी, जब तक जीत न मिले तब तक रुकना नहीं। ऐसी ही आदतें हमें इतिहास में अमर करती हैं या फिर गुमनामी में खो देती हैं। लोग अक्सर कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं, और मौके बनते हैं हर दिन की आदतों से। तुम कोई विशाल इमारत एक दिन में नहीं देख सकते जब तक उसकी नींव हर दिन मजबूत न हो। वैसे ही तुम किसी की सफलता भी तब तक नहीं देख सकते जब तक उसके पीछे हर दिन की सफल आदतें न छुपी हों। अगर तुम हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम नहीं बढ़ा रहे हो तो तुम पीछे हट रहे हो, क्योंकि यह दुनिया कभी नहीं रुकती। अगर तुमने अपने समय और फोकस को सही आदतों से नहीं जोड़ा तो यही दुनिया तुम्हें पीछे धकेल देगी। यहीं से शुरू होता है असली खेल, माइंडसेट का, क्योंकि हर आदत की शुरुआत होती है एक विचार से। तुम जैसा बार बार सोचते हो वैसा ही तुम्हारा विश्वास बन जाता है, और जब वो विश्वास दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाता है, और जब आदत बन जाती है तो वह तुम्हारी किस्मत गढ़ देती है। किसी ने सही कहा है, सफल लोग वही काम बार बार करते हैं जिसे असफल लोग करना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि सफल लोगों ने कठिनाइयों को सहने की आदत डाल ली है। उन्हें ठुकराए जाने की आदत है, उन्हें कम सोने की आदत है, ना सुनने की आदत है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत है। अब जरा इब्राहिम लिंकन को देखो। वह अत्यंत गरीबी में जन्मा, असंख्य बार विफल हुआ, लेकिन आखिरकार अमेरिका का सबसे सम्मानित राष्ट्रपति बना। कैसे? क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी पूंजी थी, उसकी आदतें। उसे संघर्ष करने की आदत थी, उसे सीखने की आदत थी, उसे हर दिन खुद को फिर से गढ़ने की आदत थी। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता है हम सबको समान 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उन्हीं घंटों में इतिहास रचते हैं, बाकी लोग उन्हें सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर देते हैं और फिर अफसोस करते हैं, काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती। लेकिन काश से कुछ नहीं बदलता। जिंदगी तब बदलती है जब आदतें बदली जाती हैं। तुम जो हर दिन कर रहे हो वही तय करेगा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। ना कोई बड़ी योजना, ना कोई चमत्कार, सिर्फ तुम्हारे रोज के पैटर्न, तुम्हारे हर दिन का चुनाव, वही असली बदलाव है। हर सुबह जल्दी उठना एक छोटी जीत है। जब ध्यान भटके और तुम फिर भी अपने लक्ष्य पर लौट आओ, यह एक और जीत है। हर दिन अपने शरीर और मन का ख्याल रखना, यह भी एक जीत है। और जब हर बार तुम यह कह सकते थे कि आज नहीं, लेकिन फिर भी आज को चुनते हो, वही फैसला तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जो बस किस्मत को दोष देती रहती है। तुम्हारे सपनों की एक कीमत है, और वो कीमत है तुम्हारी आदतें। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक जैसे कठिन हालातों से निकलकर महान बन जाते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? तुम्हारी आज की जिंदगी तुम्हारी पुरानी आदतों की झलक है, और तुम्हारी कल की जिंदगी तुम्हारी आज की आदतों से आकार लेगी। हर सुबह एक युद्ध है आलस्य और अनुशासन के बीच। हर रात एक निर्णय है आराम और संकल्प के बीच। हर एक पल एक अवसर है कुछ नया रचने का, नया बनने का। तो सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो, या तुम अब भी उन्हीं पुरानी आदतों के गुलाम बने रहोगे? वो आदतें जो तुम्हें आराम तो देती हैं लेकिन आगे नहीं ले जाती, जो तुम्हें आज थोड़ी राहत देती हैं लेकिन कल की गरीबी भी तय कर देती हैं।
अगर आज वाकई में बदलाव चाहिए तो बड़ी बड़ी कस्में मत खाओ, बस छोटे छोटे फैसले रोज बदलो। हर दिन एक तय वक्त पर जागो, हर दिन एक नया पन्ना पढ़ो, हर दिन कुछ नया सोचो, हर दिन एक लाइन लिखो, हर दिन खुद को राह और झेलो, क्योंकि आदतें होती हैं रोज के छोटे कदम जो भविष्य की ऊंची सीढ़ियां बनाते हैं। तुम्हारा मन कई बार कहेगा आज मत करो, आज थक गए हो, लेकिन वहीं से असली युद्ध शुरू होता है। जो लोग उस थकान के पार निकलते हैं वही इस दुनिया को बदलते हैं। बाकी लोग अगली सुबह फिर से वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, जहां उनके सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। तुम सोचते हो बस एक दिन है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से शुरू होता है। सिर्फ एक दिन ही तो चाहिए एक आदत टूटने के लिए, एक आदत टूटने के लिए, और सिर्फ एक दिन ही तो चाहिए नई आदत बनाने के लिए। जैसे ईंट दर ईंट रखकर दीवार बनती है, वैसे ही दिन दर दिन रखकर तुम्हारा भाग्य बनता है। हर सुबह का एक छोटा सा फैसला, हर दिन की जिद, हर बार जब तुम ध्यान भटकाने से खुद को रोकते हो, यही वो छोटे छोटे योद्धा हैं जो तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाते हैं। वॉल्ट डिज्नी को पहली बार जब उसने अपना विचार रखा तो उसे पागल कहा गया, कई बार ठुकराया गया, कई बार दिवालिया हुआ, लेकिन फिर भी वो हर बार खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पास थी अपने सपनों की रक्षा करने की आदत। उसे नाकामियों के बाद उठने की आदत थी, उसे हर दिन प्रयास करने की आदत थी, उसे अपने विश्वास को हर दिन जीने की आदत थी। सपने कोई जादू नहीं होते, वो ठोस होते हैं, वो गढ़े जाते हैं आदतों से। जैसे एक मूर्तिकार हर चोट से पत्थर को आकार देता है, वैसे ही तुम भी हर दिन की आदत से अपने भविष्य की प्रतिमा गढ़ते हो। पर याद रखना, अगर तुमने अपनी आदतें खुद नहीं चुनी तो दुनिया तुम्हारे लिए वही आदतें चुन लेगी जो तुम्हें कमजोर बनाएंगी। हर दिन तुम्हें तय करना होगा, चाहते हो, और फिर तुम्हें उसी के अनुसार जीना होगा, क्योंकि तुम वो नहीं बनते जो तुम सोचते हो, तुम वो बनते हो जो तुम हर दिन करते हो। स्टीव जॉब्स हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं। अगर लगातार कई दिनों तक उसका जवाब नहीं होता तो वह समझ जाता कि जिंदगी में कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। यही है आदतों की असली शिक्षा। हर दिन को ऐसे जीना जैसे यह आखिरी हो, हर पल को महत्व देना, हर सांस को एक नया अवसर समझना। याद रखो, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी भी महान विजेता के पास थे। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने उन घंटों का क्या किया। तुम एक दिन में पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हर दिन इतना जरूर कर सकते हो जो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह बदल दे। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने यही साबित किया है। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक सुसंगठित प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की बुनियाद होती है आदतें। जब तुम्हारा मन थक जाए, जब शरीर जवाब देने लगे, जब आसपास की परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींचने लगे, अगर उस वक्त भी तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम थमोगे नहीं, क्योंकि तब आदतें तुम्हें आगे धकेलती हैं, तुम्हारे भीतर के जुनून को जगाए रखती हैं। हर बार जब तुम टालते हो, हर बार जब तुम कह देते हो कल कर लूंगा, तुम असल में अपने लक्ष्य से एक कदम और दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम इन बहानों के बावजूद डटे रहते हो, तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन छोटे छोटे कार्य पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा और पूरी ईमानदारी से निभाने हैं। जैसे सूरज रोज बिना एक भी दिन चूके उगता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों को हर दिन पोषण देना है, बिना किसी बहाने, बिना किसी शर्त। यही है असली जीत की नींव, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं और कोई फास्ट फॉरवर्ड बटन नहीं। तुम हजारों किताबें पढ़ सकते हो, लाखों मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी आदतें नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम वहीं के वहीं रहोगे और एक और साल बाद फिर से कहोगे अब की बार पक्का। लेकिन जब जनवरी फिर से लौटेगी तब वही पुरानी कहानी फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि आदतें नहीं बदली। तुम्हें चाहिए स्पष्टता, क्लैरिटी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी और अनुशासन, डिसिप्लिन, और यह तीनों कोई और नहीं देगा। इन्हें तुम्हें खुद अपने भीतर गढ़ना होगा।
तुम्हारा सपना चाहे जितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर वह तुम्हारे रोज के रूटीन का हिस्सा नहीं है तो वह महज एक ख्वाब है, कोई प्लान नहीं। तुम सोचते हो सब कुछ सेट हो जाए तब शुरू करूंगा, लेकिन सुनो, कुछ भी सेट नहीं होगा जब तक तुम खुद को सेट करना शुरू नहीं करते। हर बार जब तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों को चुनते हो, तुम अपने सपनों को नजरअंदाज करते हो। हर बार जब तुम आराम को प्राथमिकता देते हो, तुम अपने विजन से धोखा करते हो। सच यही है, या तो तुम अपनी आदतों को चलाओगे या फिर आदतें तुम्हें चलाएंगी। और यह नियंत्रण तब आता है जब तुम हर सुबह तय करते हो मुझे कौन बनना है, और फिर उसी शख्स की तरह जीना शुरू करते हो। सोचो, अगर तुम लेखक बनना चाहते हो लेकिन रोज एक शब्द भी नहीं लिखते, तो क्या सिर्फ चाहने भर से लेखक बन जाओगे? अगर तुम एक फिट शरीर चाहते हो लेकिन हर दिन जंक फूड खाते हो और बिना वजह नींद में डूबे रहते हो, तो क्या प्रार्थना से फिटनेस आएगी? नहीं। हर दिन की क्रिया, हर दिन की निरंतरता, हर दिन की छोटी छोटी जंग, यही असली युद्ध है। हर सुबह तुम्हें एक मौका मिलता है अपने बीते हुए वर्जन को पछाड़ने का। अगर तुम्हारा आज भी वैसा ही है जैसा कल था, हर दिन में प्रगति दिखनी चाहिए, हर घंटे में संकल्प नजर आना चाहिए, हर एक काम में तुम्हारी आदतों की तपिश झलकनी चाहिए। माइकल जॉर्डन को सिर्फ इसलिए बास्केटबॉल का लीजेंड नहीं माना जाता कि वह टैलेंटेड था। वो महान इसलिए बना क्योंकि जब बाकी सब आराम कर रहे थे, वह तब भी प्रैक्टिस करता था। जब लोग अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट होते थे, वह तब भी खुद से असंतुष्ट रहता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी महानता को एक आदत बना लिया था। यही फर्क है। औसत लोग मूड से काम करते हैं, महान लोग मिशन से। औसत लोग पूछते हैं, क्या मेरा मन कर रहा है? जबकि असाधारण लोग पूछते हैं, क्या मेरा लक्ष्य आज मुझसे यह काम मांगता है? अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम आज के मूड को फॉलो करोगे या उस भविष्य को जिसे तुमने अपने लिए चुना है? क्योंकि अंत में किस्मत उसी का साथ देती है जिसने हर दिन अपने कर्म से अपनी तकदीर गढ़ी है। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या तुम सफल होना चाहते हो। सवाल यह है कि क्या तुम हर दिन वो आदतें निभा सकते हो जो सफलता की मांग करती हैं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, तुम एक नई क्रांति के योग्य हो। हर दिन जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो, तुम इतिहास लिखने की क्षमता रखते हो। हर बार जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो, अनुशासन, संयम और समर्पण, तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि मैं तैयार हूं, मेरी जीत मेरे ही हाथों में है और मेरी आदतें ही मेरा भाग्य लिखेंगी। जब इतिहास लिखा जाता है, उसमें उन लोगों के नाम नहीं होते जिन्होंने बस सपने देखे, उसमें सिर्फ उन्हीं के नाम होते हैं जिन्होंने हर दिन अपने सपनों के लिए पसीना बहाया। सपना देखना आसान है, इच्छा रखना भी सरल है, लेकिन आदत बनाना, हर दिन हर पल उसी दिशा में चलना, यही असली कला है। आज तुम जो भी हो वो तुम्हारी अब तक की आदतों का परिणाम है, और तुम आगे क्या बनोगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज तुम कौन सी नई आदतें। हर सुबह तुम्हारे लिए एक दरवाजा है, या तो तुम आगे बढ़ सकते हो या फिर पीछे लौट सकते हो। हर बार जब तुम स्नूज बटन दबाते हो, तुम सिर्फ 10 मिनट की नींद नहीं बढ़ाते, तुम अपने आत्मनियंत्रण को थोड़ा और कमजोर करते हो। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, तुम उस आग को बुझा रहे हो जो एक दिन तुम्हें असाधारण बना सकती थी। क्योंकि आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं होती, वे एक पहचान बन जाती हैं। तुम जैसे जैसे उन्हें दोहराते हो, वैसे वैसे तुम उस इंसान में ढलने लगते हो जो या तो जीतता है या हमेशा संघर्ष करता रह जाता है। तो अगली बार कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो जवाब तुम्हारी जुबान से नहीं, तुम्हारी आदतों से निकलना चाहिए। अगर तुम्हारी आदत है हार मानने की, तो तुम हारने वाले हो। अगर तुम्हारी आदत है उठते रहने की, तो तुम एक विजेता बनने की राह पर हो। क्योंकि असली योद्धा वो होता है जो हर सुबह जब दुनिया सो रही होती है तब उठकर काम करता है। वो किस्मत नहीं मांगता, वो अपनी किस्मत हर दिन खुद गढ़ता है। एंड्रयू कार्नेगी, जो कभी एक सामान्य मजदूर था, वह अमेरिका का स्टील सम्राट कैसे बना? इसका उत्तर है आदतें। उसमें सीखने की गहरी भूख थी, हर हार में शिक्षा ढूंढ लेने की कला थी, और सुबह सबसे पहले उठकर देर रात तक काम करने का संकल्प था। उसने कभी किसी मौके का इंतजार नहीं किया, उसने अपने हर दिन को ही अवसर बना लिया। और यही तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है,
अगर तुम्हारे पास सही आदतें हैं, तुम्हारे पास समय है, ऊर्जा है, बुद्धि है और आज तो इंटरनेट भी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इन संसाधनों को रोज सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाने की आदत नहीं है, तो ये सब व्यर्थ हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते, फिर भी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपने तो देखे, लेकिन उन सपनों की सेवा करने वाली आदतें नहीं अपनाई। अब तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा कि अब से तुम बहानों के नहीं, जिम्मेदारियों के अधीन रहोगे। तुम रोज उस व्यक्ति को जन्म दोगे जो तुम्हारे भीतर है, शांत लेकिन सामर्थ्यवान, डरा हुआ लेकिन निश्चयी, थका हुआ फिर भी उठ खड़ा होने को तैयार। तुम्हें खुद को किसी और के सामने नहीं, बस अपने ही सामने साबित करना है। तुम्हारी असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही पुराने वर्जन से है। और जिस दिन तुम उसे हराने लगोगे, समझो तुम जीतने लगे हो। जब तुम रोज वही कठिन कार्य करते हो जो आसान नहीं लगता, तब तुम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर रहे होते हो, अपने आत्मविश्वास की नींव मजबूत कर रहे होते हो और अपने भविष्य को आकार दे रहे होते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ तुम्हारी आदतों से संचालित होते हैं। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब सब कुछ सरल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हर दिन वही कठिन रास्ता चुनते रहो, तो वह कठिन रास्ता एक दिन सहज बन जाएगा। यहीं पर औसत लोग पीछे हट जाते हैं और विजेता अपनी गति दोगुनी कर देते हैं। हर इंसान को दो रास्ते दिए जाते हैं, एक सरल, आरामदायक लेकिन धीरे धीरे खत्म करने वाला, और दूसरा कठिन, थकाऊ लेकिन अंततः ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला। वास्तविक अंतर वहीं पैदा होता है जब तुम तय करते हो कि तुम्हारा रास्ता कौन सा होगा, जब तुम हर दिन वह निर्णय लेते हो जो तुम्हारे लिए कठिन है, जब तुम ना कहते हो उन चीजों को जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती हैं, तब तुम अपने सपने की रक्षा कर रहे होते हो। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे सैनिक हैं। वे तुम्हें हर उस प्रलोभन से बचाती हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करता है। और इस युद्ध में सबसे जरूरी है स्थिरता। कोई भी आदत तब तक टिकाऊ नहीं होती जब तक वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से न जुड़ी हो। यदि तुम किसी आदत को सिर्फ जरूरत समझकर निभा रहे हो, तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। लेकिन जब वही आदत तुम्हारे जीवन के मिशन से जुड़ जाती है, तब वह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। तब सुबह 5 बजे उठना एक बोझ नहीं, बल्कि उद्देश्य हो जाता है। तब बार बार असफल होना दर्द नहीं, बल्कि अभ्यास बन जाता है। तब अकेले चलना डरावना नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी बन जाता है। गांधी ने सत्य बोलने की आदत अपनाई थी, नेल्सन मंडेला ने क्षमा करने की, ब्रूस ली ने हर दिन एक बेहतर योद्धा बनने की। अब सवाल यह है, तुम्हारी आदतें क्या तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं या सिर्फ तुम्हें थोड़े वक्त का आराम दे रही हैं? क्योंकि सफलता का रास्ता कभी भी आराम के रास्ते से नहीं गुजरता। आराम की चाहत तुम्हें वहीं रोक कर रखेगी जहां तुम हो, लेकिन आदतों का अनुशासन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। हर बार जब तुम थकते हो, जब मन कहता है अब नहीं, वहीं वह एक क्षण होता है जहां तुम्हारे भीतर नई मानसिक ताकत जन्म लेती है। यही आदतें धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क को इस तरह ढाल देती हैं कि तुम हार मानने के बजाय खुद को तैयार करने लगते हो। तुम सोचते हो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन रोज नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है एक सिस्टम, एक ढांचा जो मोटिवेशन के बिना भी काम करे, और वह है आदतें। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करते तो तुम हार मान लोगे। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन मजेदार होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने अपने काम को अपनी आत्मा से जोड़ लिया है। और जब आत्मा जुड़ जाए, तब हर आदत क्रांति बन जाती है। अब समय है एक नई सोच विकसित करने का। मैं क्या कर सकता हूं, यह मत सोचो अगर मैं हर दिन सिर्फ एक अच्छी आदत निभा लूं, तो 1 साल बाद मैं किस ऊंचाई पर हो सकता हूं। कल्पना करो, अगर तुम हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ो, हर दिन 15 मिनट ध्यान लगाओ, 45 मिनट कसरत करो और अपने ध्यान को भटकाने वाली चीजों को कम करो, तो क्या 1 साल बाद भी तुम वही व्यक्ति रहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चेहरा बदलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सोच की ऊंचाई बदल जाएगी। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं
तो सिर्फ इंसान नहीं बदलता, पूरा भविष्य बदल जाता है। तुम्हारा भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं है। तुम्हारा भाग्य हर दिन की आदतों का गणितीय परिणाम है। तुम जो बोते हो वही काटते हो, हर पल, हर दिन। याद रखो, किस्मत उन्हें मिलती है जो आदतों को खेल नहीं समझते, बल्कि उन्हें हथियार बनाकर मैदान में उतरते हैं। अब समय है खुद से यह सवाल पूछने का, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं? क्योंकि इन दोनों में फर्क है। जो लोग जी रहे हैं वे हर दिन एक दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग बस सांस ले रहे हैं वे हर दिन ऐसी आदतों में उलझे हैं जो उन्हें बनाती नहीं, तोड़ती जा रही हैं। अगर तुम्हारी आदतें तुम्हारे सपनों की रक्षा नहीं कर रही, तो वे उनकी हत्या कर रही हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं होता। चुनते हो तो उस भविष्य से मुंह मोड़ रहे हो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन जब तुम अनुशासन को चुनते हो, जब तुम खुद को उस जगह खींचते हो जहां जाना आसान नहीं, तब ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है। वो कहता है, यह इंसान तैयार है, अब इसके लिए रास्ता बनाओ। यही कारण है कि आदतें केवल दिनचर्या नहीं होती, वे ब्रह्मांड को दिया गया ट्रस्ट सिग्नल होती हैं। वे ब्रह्मांड को दिया गया। यह दुनिया तुम्हें तभी कुछ देती है जब तुम खुद को साबित करते हो। हर सुबह, हर रात, जब तुम बिना शोर किए निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक शांत अग्नि जलती है जो धीरे धीरे प्रकाश बन जाती है। क्या कभी आपने गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं वही वो होते हैं जो सबसे ज्यादा एकांत में चुपचाप और निरंतर मेहनत करते हैं। वे आदतों के गुलाम नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपनी आदतों को वश में कर लिया होता है। अब सोचो, अगर तुम आज से हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार करो, सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाओ, तो 1 साल बाद तुम 37 गुना अधिक बेहतर इंसान बन सकते हो। ये कोई जादू नहीं, ये गणित है। ये किसी धर्म या भाग्य की कृपा नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से आदतों का विज्ञान है। तुम्हारा मस्तिष्क हर दिन एक नया आकार ले रहा है, या तो तुम्हारे बहानों से या तुम्हारे संकल्प से। तुम क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, किसे फॉलो करते हो, ये सब तुम्हारी आदतें हैं। और यही आदतें या तो तुम्हारे सपनों को हवा में उड़ा देंगी या उन्हें धरातल पर लाकर साकार करेंगी। अब समय आ गया है उन आदतों को त्यागने का जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रही हैं, उन विचारों को छोड़ने का जो हर दिन तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अब वक्त है हर दिन एक नई शक्ति को अपनाने का, हर दिन एक नई सीख को स्वीकारने का, हर दिन एक नई आदत को गले लगाने का। तुम्हारा भविष्य चिल्ला रहा है, मैं यही हूं, तुम्हारे एक निर्णय की दूरी पर। सुनो, जब हौसला डगमगाने लगे, जब थकान हावी हो जाए, जब कोई याद न करे, जब कोई तालियां न बजाए, तब सिर्फ आदतें ही होती हैं जो तुम्हें स्थिर रखती हैं। वही रूटीन, वही सिस्टम तुम्हें संभालता है और तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देता है, क्योंकि तुमने अपने जीवन की नींव मोटिवेशन पर नहीं, ठोस आदतों पर रखी है। यही है असली सफलता की राह। यही है वो अग्निपथ जिस पर चलकर साधारण लोग भी असाधारण इतिहास रचते हैं। अब तय करो, क्या तुम एक और साल खोना चाहते हो उसी दोहराई हुई गलतियों, बहानों और कमजोरियों में, या आज ही एक ऐसी आदत चुनोगे जो तुम्हें अमर बना सकती है, तुम्हारे काम में, प्रभाव में और नाम में। लेकिन इस राह पर हर दिन तुम्हें एक युद्ध लड़ना होगा, अपने आलस्य से, अपने संदेह से, अपने संदेह से, अपनी पुरानी सोच से। यह युद्ध सरल नहीं होगा, लेकिन यही युद्ध एक दिन तुम्हारा इतिहास गढ़ेगा। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम 2 चीजों के साथ जागते हो, एक शरीर और एक मन। शरीर थक सकता है, मन डर सकता है, लेकिन यदि आदतें सच्ची हों तो ये दोनों तुम्हारे आदेश पर चलेंगे, क्योंकि आदतें तुम्हारे भीतर एक राजा की तरह विराजमान होती हैं, और जब वो आदेश देती हैं तो संदेह भी सिर झुकाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी आदतें तुम्हारे लिए लड़ रही हैं या तुम्हारे विरुद्ध? क्या तुम्हारा हर दिन तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या धीरे धीरे पीछे खींच रहा है? ये सवाल तुम्हें खुद से हर रोज पूछना होगा। यही सवाल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। लोग कहते हैं कि किस्मत नहीं बदली जा सकती। मैं कहता हूं, आदतें बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। जैसे एक माली बिना फल की चिंता किए हर दिन बीज को पानी देता है, वैसे ही तुम भी हर दिन अपनी आदतों से अपने भाग्य का वृक्ष सींचते हो।
और फिर जब वह पेड़ फल देता है तो लोग कहते हैं ईजा फिर एक रात में सफल हो गया। पर वे नहीं जानते उस एक रात से पहले 365 सुबह थी जिनकी किसी ने गवाही नहीं दी। हर दिन एक ट्रेनिंग है उस अचानक आने वाले इम्तिहान के लिए जो बिना चेतावनी तुम्हें परखेगा, और वही टिक पाएगा जो पहले से तैयार होगा। बाकी सब किस्मत को दोष देंगे। सुनो, हर दिन को इस तरह जियो जैसे वह एक ईंट है जिससे तुम अपना महल बना रहे हो। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम इतने फोकस्ड कैसे हो तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी आदतों को पवित्र बना लिया है। भले ही कोई तुम्हें न देखे, तुम्हारी तारीफ न करे, तुम्हारी पोस्ट पर लाइक ना आए, फिर भी यदि तुम हर दिन वही करते हो जो महानता की मांग करता है तो तुम विजेता हो। सच्ची सफलता तब नहीं आती जब दुनिया तालियां बजाए, बल्कि तब आती है जब तुम अपने हर रोज के कमिटमेंट पर खुद को शाबाशी दे सको। तुम्हें मशीन नहीं बनना है, तुम्हें अपने जीवन का कलाकार बनना है। लेकिन हर कलाकार का भी एक रूटीन होता है। वह ब्रश केवल प्रेरणा आने पर नहीं चलाता, वह हर दिन बैठता है, बनाता है, सुधारता है। वैसे ही तुम हर दिन लिख रहे हो एक आत्मकथा जिसे लोग तब पढ़ेंगे जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। सोचो, क्या वो किताब उबाऊ होगी या लोगों को प्रेरित करेगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे आज की आदतें क्या कहती हैं। एक आदत जो तुम आज से बदल सकते हो वो है सुबह का पहला घंटा। वही पहला घंटा या तो तुम्हें बना देगा या मिटा देगा। एक और आदत जो तुम जोड़ सकते हो, हर रात 10 मिनट का आत्मचिंतन। क्या आज का दिन मेरा मित्र था या दुश्मन? एक और आदत, डर के सामने एक कदम आगे रखना। जब सब मना करें तब भी हां कहना। तुम्हारी महानता कोई दूर की मंजिल नहीं है, वह यही है, तुम्हारे सुबह के निर्णयों में, तुम्हारे सुबह के अलार्म में, तुम्हारे सुबह के अलार्म में, तुम्हारे हां मैं कर सकता हूं मैं। तुम वही बन जाते हो जो तुम दोहराते हो, इसलिए दोहराओ वही तुम्हें मजबूत बनाए, तुम्हें गौरवान्वित करे, क्योंकि दुनिया से पहले तुम्हें खुद से जीतना है। हर क्रांति की शुरुआत किसी बड़े शोर से नहीं बल्कि छोटे छोटे दैनिक फैसलों से होती है जो कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा दिन बदला? अगर आज का दिन वैसा ही था जैसा कल था तो फिर जिंदगी कैसे बदलेगी? जिस आदत को तुम आज छोटा समझकर टाल रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, और जिस आदत को तुम आज निभा रहे हो वही कल तुम्हारा आत्मसम्मान बन जाएगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। आदतें आसान नहीं होती, इसलिए तो कम लोग उन्हें बदलते हैं। अगर हर कोई सुबह 5 बजे उठता, हर कोई अपने डिस्ट्रैक्शन पर विजय पाता, हर कोई अपने डर से लड़ पाता, तो हर किसी का नाम इतिहास में होता। फर्क वही बनाता है जो हर दिन उस असुविधा को गले लगाता है, क्योंकि वही असुविधा, वही पीड़ा तुम्हारा कवच बनती है। वही अनुशासन तुम्हारा धनुष है और वही रूटीन तुम्हारा तीर। हर दिन जब तुम अपने आप को साबित करते हो छोटे छोटे साहसिक कार्यों से, तब तुम अपने लिए एक योद्धा बन जाते हो, और धीरे धीरे लोग तुम्हारी आदतों को नहीं, तुम्हारे परिणामों को देखने लगते हैं। तुम्हारी निरंतरता तुम्हारी कहानी बनती है, तुम्हारा अडिग रहना तुम्हारी पहचान बनता है, और तुम्हारा अनुशासन तुम्हारा हस्ताक्षर बन जाता है। यही वह क्षण होता है जहां औसत खत्म होता है और महानता की शुरुआत होती है। लेकिन हां, तुम थकोगे, तुम सोचोगे कि कुछ नहीं बदल रहा, तुम्हें लगेगा सब व्यर्थ है, और यहीं पर 95% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन 5% लोग जानते हैं यही वो मोड़ है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। यही वह दरवाजा है जो सबसे सख्त होता है, पर एक बार खुल गया तो उसके पीछे पूरी दुनिया होती है। जब तुम लगातार अपनी आदतों से जुड़े रहते हो तब तुम ब्रह्मांड को एक संकेत देते हो, मैं तैयार हूं, मुझे परखा जा सकता है। और ब्रह्मांड कभी किसी ऐसे को निराश नहीं करता जिसने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी होती। हर दिन एक सत्य है, या तो तुम उस व्यक्ति की तरह जागते हो जो महानता की ओर बढ़ रहा है, या फिर उस व्यक्ति की तरह जो फिर से टाल रहा है, और यह फर्क तुम्हारे भीतर ही तय होता है। अब से नहीं करोगे जो उस व्यक्ति से मेल न खाता हो जिसे तुम बनना चाहते हो। अब से हर आदत को एक कसौटी पर कसोगे,
क्या यह आदत मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जा रही है जिसके लिए मैं बना हूं? यदि उत्तर नहीं है तो वह आदत आज ही छोड़ दो, और अगर उत्तर हां है तो उस आदत को निभाओ ऐसे जैसे वह तुम्हारा संकल्प हो, क्योंकि यही आदतें तुम्हें साधारण से उठाकर असाधारण बना देंगी। किसी दिन जब लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे ये तो कितना भाग्यशाली है, तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे ये कोई भाग्य नहीं था, ये वह अनदेखी सुबहें थीं, वो अकेले में रोके गए आंसू थे, वो विचलन के बीच किया गया कर्म था, वो आदतें थीं जिन्हें किसी ने नहीं देखा पर जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। क्या कभी सोचा है, इतिहास में दर्ज होने वाले नाम हमारे जैसे ही होते हैं, वही सुबह उठते हैं, वही थकते हैं, वही डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर दिन अपने डर को अपनी आदतों से मात देते हैं। जब तुम सुबह अलार्म पर उठते हो, वह बस एक जागने का पल नहीं होता, वह एक निर्णय होता है। क्या आज भी तुम उसी पुरानी राह पर चलना चाहते हो या आज से एक नई कहानी शुरू करोगे? हर बार जब तुम कठिनाई को अपनाते हो, हर बार जब तुम आसान रास्ता छोड़कर चुनौतीपूर्ण मार्ग चुनते हो, तब तुम खुद को एक सच्चे योद्धा में बदल रहे होते हो। यह बदलाव धीरे धीरे चुपचाप होता है, लेकिन उसकी गहराई पक्की होती है। हर रोज की आदतें तुम्हारा भविष्य गढ़ती हैं, या तो वो तुम्हें सोने जैसी चमक देंगे या मिट्टी की तरह बिखरा देंगे। असली सवाल यह है, तुम खुद को किस दिशा में ढाल रहे हो? क्या तुम उस कहानी का हिस्सा बन रहे हो जिसे तुम खुद भी गर्व से पढ़ना चाहोगे, या फिर तुम भी उस भीड़ का हिस्सा हो जो हर साल नए वादे करती है, हर महीने उन्हें टाल देती है, हर महीने उन्हें टाल देती है और हर दिन खुद से भागती रहती है? ये शक्ति बस एक ही जगह से जन्म लेती है, तुम्हारे रोज के निर्णयों से। तुम्हारा हर हां और तुम्हारा हर ना तुम्हारे भाग्य को आकार देता है। जब तुम किसी व्याकुलता को ना कहते हो, तब तुम अपने भीतर के लीडर को जागरूक कर रहे होते हो। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तब तुम अपने भीतर ग्रेटनेस का नया चैप्टर खोल रहे होते हो। दुनिया से कहने की जरूरत नहीं तुम क्या बनना चाहते हो। हर दिन अपने चुनावों से, अपने मौन से, अपनी आदतों से ये दिखाओ, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर कम करते हैं, और जो कम बोलते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसीलिए अब से तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार होगी, तुम्हारी निरंतरता तुम्हारा उत्तर, और तुम्हारी आदतें तुम्हारा परिचय। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वो तब तक बूझ नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे बुझाना ना चाहो, और जब भी तुम एक सही आदत निभाते हो, तुम उस ज्वाला में एक और चिंगारी डालते हो। यह एक चेन रिएक्शन है। एक आदत से अनेक सही निर्णय जन्म लेते हैं, और वे निर्णय मिलकर तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जब मौसम अनुकूल हो या ना हो, तुम मेहनत करोगे। जब मन थके या डरे, तब भी तुम अपनी आदतों पर अडिग रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ से ऊपर उठने के लिए बने हो। हर सुबह उठो विजेता की तरह, हर आदत निभाओ योद्धा की तरह, हर निर्णय लो राजा की तरह। और जब भी थको, अपने शुरुआती लक्ष्य को याद करो, वो स्पार्क जो तुम्हारे भीतर था, जिसे किसी ने नहीं देखा लेकिन तुमने महसूस किया। अब वही स्पार्क तुम्हारी हर आदत के साथ एक लपट बन रहा है। अब समय है चलने का, उठने का, बदलने का, क्योंकि तुम किसी रैंडम किस्मत का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारे हर दिन की आदतें तुम्हारे भाग्य का नक्शा तैयार कर रही हैं। अब से याद रखना, सफलता किस्मत से नहीं, आदतों से बनती है। तो अब आओ इस यात्रा की अंतिम कड़ी को जोड़ते हैं। जहां मेरी आवाज रुकती है, वहां मेरी आवाज रुकती है। जहां मेरी भीतर एक नई आवाज जन्म ले रही है। अभी तक जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सीढ़ियां थी। हर पंक्ति, अब कोई स्क्रिप्ट बाकी नहीं, अब कोई प्रेरणा शेष नहीं। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, तुम्हारा निर्णय। क्या आज भी तुम वही पुराना दिन जियोगे या आज से इतिहास रचोगे? क्या आज भी वो आदतें साथ चलेंगी जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, या तुम नई आदतें गढ़ोगे जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगी? टालते रहोगे या उसे आज से अपनाओगे? सुनो, बहुत समय तुमने ये साबित करने में गंवा दिया कि तुम काबिल हो। अब वक्त है खुद को साबित करने का, इतना कि तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत न पड़े। अब तुम्हें हर दिन उस इंसान की तरह काम करना है
जिसे तुम अंदर से सराहते हो, न सिर्फ वीकेंड पर, न सिर्फ वीकेंड पर, क्योंकि अब से तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं, अब से तुम एक्शन लेने वाले हो। याद रखो, तुम्हारे सपने बदल सकते हैं, तुम्हारा मन डगमगा सकता है, लेकिन अगर आदतें मजबूत हैं तो मंजिल खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। भीड़ हमेशा हारती है आदतों से, क्योंकि आदतें हर दिन बिना शोर के युद्ध करती हैं, बिना थके, बिना डिगे। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो किस्मत को नहीं, अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करता है। अब तुम्हारे पास एक सिस्टम है, एक दिव्य अनुशासन है जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे तुम्हारे करीब ला रहा है। लोग कहेंगे तुम बदल गए, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे ये बदलाव नहीं था, ये तो तुम्हारा असली रूप था जो आदतों की राख में दबा हुआ था। अब वो असली तुम बाहर आ रहा है, तेजस्वी, निडर और अजय। अब तुम किसी असफलता से नहीं टूटोगे, क्योंकि आदतों ने तुम्हें तैयार कर दिया है। अब तुम्हें किसी तालियों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आदतों ने तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रशंसक बना दिया है। अब तुम किसी पहचान के पीछे नहीं दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हारी आदतों ने तुम्हें एक पहचान दी है। अब तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, अब तुम वो हो जो सुबह सबसे पहले उठता है और रात को सबसे आखिरी सोता है। तुम वो हो जिसके लिए काम साधना है और अनुशासन तपस्या। तुम वो हो जो अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि अब तुम खुद एक चमत्कार बन चुके हो। तो आज खुद से एक आखिरी वादा करो कि जब दुनिया डगमगाए, जब मन हिले, जब रास्ता थमे, तब भी तुम नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम अब वो व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन की कहानी भाग्य से नहीं, आदतों से लिखी है। अब हर दिन एक युद्ध है, और हर दिन एक युद्ध है, और हर युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुमने जान लिया है सच्ची सफलता किस्मत से नहीं बल्कि आदतों से बनती है। और हां, इतना कुछ सुन लिया, समझ लिया और बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हो। यार, ऐसा तो मत करो। लाखों लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। दिल से बोल रहा हूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सिखाया हो, तो बस एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और हां, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई सीख के साथ। जय हिंद, जय भारत। दिल से धन्यवाद।